जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 2 का कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीटेट पेपर 2 के लिए और भी एग्ज़ाम्स में ये काम आएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज पॉलिटी। ये क्लास 7 का है, क्लास 6 का हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लास 7 का पॉलिटी है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है समानता। तो यह NCERT बुक से लिया गया है, जिसमें मेन पॉइंट को इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन मेन पॉइंट है और कौन कौन एग्जाम भी उससे इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपका मेन पॉइंट है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। देखिए इसमें आपको काफ़ी पॉइंट बनेंगे, जैसे कि सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये आप लोगों ने समझ लिया। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में दिया गया? तो ये जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में दिया गया, ठीक है। और सभी राज्यों के लिए कब लागू किया गया? तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इस अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए, ठीक है। तो इसी तरह से करके आपका पॉइंट बनेगा। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ही हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। जो दिव्यांग जन हैं उनको 2016 के अनुसार समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान। यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। सरकार को हर एक व्यक्ति के जीवन के जो अधिकार है उनको रक्षा करनी है। कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ मीन्स हेल्दी देश माना जाता है। वे देश में सेना नहीं रखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप हॉस्पिटल में मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे या क्लिनिक में तो लिखा रहेगा ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है ना, और इसे हम MLA बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, यानी विधायक का चुनाव जो विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुन करके जो विधायक बनते हैं और फिर वो सभी जगह से विधायक एक मिल करके एक सरकार बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 68 हैं और 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल। यानी राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी एक पार्टी से मिलकर नहीं, बहुत से पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलाने होते हैं। यानी कौन कौन से मंत्रियों को निर्णय लेना होता है और सरकार चलाना पड़ता है? तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 2006 में एक कानून बना है। तो आइए जानते हैं कौन सा कानून बना है, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यानी घर के अंदर है ना, यानी घरेलू मामले में यदि फीमेल को शारीरिक और मानसिक हिंसा का, उसे शारीरिक या मानसिक हिंसा को भोगना पड़े या उसे कोई आहत करते हैं, तो सन 2006 में एक कानून बना है। तो क्या कानून बना है? तो कानून बना है सुरक्षा दी जा सके, औरतों को सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम जो है वह स्वतंत्र नहीं है। सरकार का उन पर नियंत्रण, संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम जो है मीडिया वो स्वतंत्र नहीं है, सरकार का उन पर नियंत्रण है। ठीक है। सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या होता है? जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गति की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल, नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारी, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। देखिए किस राज्य में विधानसभा कितना है और विधान परिषद कितना है, एक नज़र इस पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 है और विधान परिषद 99 है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा है, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है और विधान परिषद 78 है। बिहार में आपका 243 विधानसभा है, 243 विधानसभा है और विधान परिषद 75 है बिहार में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा 87 है और विधान परिषद 36 है। सिक्किम में आपका 32 विधानसभा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो क्लास 7 में बस इतना ही था, ये क्लास 7 का आपका हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह का वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं।